नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली फॉर IAS में। हमारी जो हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसी में देख लेते हैं। पहला, सल्तनत प्रशासन के प्रमुख शब्दावली और उनके अर्थ। सल्तनत काल में जो उनके प्रशासन थे, प्रशासक और प्रशासन, उनके अधिकारी आदि उनसे संबंधित है। फर्स्ट है मुस्तखराज। मुस्तखराज कौन था? कर संग्रहण करने वाला अधिकारी होता था। भूमि की पैमाइश को गज ए सिकंदरी कहा जाता था। जो भूमि नापा जाता था तो उसको नापने का जो इकाई थी वह गज ए सिकंदरी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। जिम्मी। मुस्लिम शासन में संरक्षण प्राप्त लोगों को जिम्मी कहा जाता था। जो मुस्लिम शासन में जिनको संरक्षण प्राप्त था उनको जिम्मी कहा जाता था। नेक्स्ट है जवाबित। इस्लामी कानूनों के बदले में सुल्तान के बनाए नियम व कानून। जवाबित इस्लामी कानूनों के बदले में सुल्तान के बनाए नियम व कानून। इस्लामी कानून जैसे कुरान हो गया, शरीयत हो गया आदि, उन कानूनों के बदले जो उसमें कहा गया था, उन कानूनों के बदले जो सुल्तान नियम बनाता था और कानून बनाता था उनको जवाबित कहा जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। दीवान ए इंसा कौन था? सुल्तान और उसके अधिकारियों के बीच होने वाले पत्र व्यवहार का कार्य इस विभाग के जिम्मे होता था। मतलब डाक विभाग किसके अंदर था? दीवान ए इंसा के अंदर था। नेक्स्ट है वकील ए दर। सुल्तान के दरबार का कामकाज देखने वाला अधिकारी होता था। कौन था? दीवान वकील ए दर। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में क्या क्या? प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। जैसे प्रांत, जैसे कि यूपी, उत्तर प्रदेश ये प्रांत हो गया, प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। इसका प्रमुख या प्रांतों का प्रशासक मुक्ति या वली कहलाता था। इसका जो प्रमुख था उसको वह मुक्ति या वली कहलाता था। यह कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। यह प्रांतों में या इक्ताओं में कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। प्रांतों को सिख में विभाजित किया गया था। अब ये जो प्रांत थे या इक्ता थे, इनको सिख में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सिख एक सिकदार के नियंत्रण में होता था। मतलब ये जो सिख का प्रमुख कौन होता था? सिकदार होता था। सिख को परगना में विभाजित किया गया था। अब ये जो सिख थे उनको परगना में विभाजित किया गया था, जो कई गांवों से मिलकर बना होता था। इसका प्रमुख आमिल कहलाता था। ये जो परगना था इसका प्रमुख कौन था? आमिल होता था। और गांव का प्रमुख मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। यूपीएससी यदि क्वेश्चन पूछ लेगी कि सल्तनत काल में गांव का प्रशासक कौन था? मुकद्दम या चौधरी होता था। सल्तनत काल में परगना का प्रमुख कौन था? आमिल होता था। अब ये जो इक्ता भूमि अधिकारियों को उनकी वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि को इक्ता भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। खालसा भूमि। सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत आने वाली भूमि को खालसा भूमि कहते थे। इसका मतलब है कि जो सुल्तान के नियंत्रण में होती थी, मतलब इसका जो टैक्स आता था वो सीधा सुल्तान के खजाने में जमा होता था, वह सुल्तान के नियंत्रण में होता था। तो यह कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी इतिहास के। तो आगे यह सीरीज़ चलती रहे इसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।